तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Welcomes, dear viewers. Today my contents about 1960 after different Rajesh Khanna films giving to informations. दोस्तों बॉक्स ऑफिस में 1962 में जो एक राजेश खन्ना का जो दौर चल रहा था और फर्स्ट उन्होंने जो है इवर बेग्स 1962 में जो उन्होंने कदम रखा था. फिर उसके बाद 1965 में ऑल इंडिया रेडियो में जो उसके सुपरस्टार्स की फिल्मों का जो चर्चा हुआ था और उसकी फिल्में जो उस वक्त अंदाज फिल्म्स थी, जो राजेश खन्ना की दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिंग स्टाइल्स. और दोस्तों ये उनकी जो एक शिक्षा थी और जो उस ज़माने में जो दोस्तों उनकी पहली फिल्म्स जो थी वो आखिरी ख़त थी और जिसमें और कुछ देर ठहर और कुछ देर. दोस्तों ये सॉन्ग उसमें बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहा. लेकिन अंजू मेंद्रू के साथ संबंध उनका रोमांस का 1966 में अंजू मेंद्रू जो उस वक्त बहुत ज़्यादा सुपरहिट्स रही, लेकिन वो चाहती थी कि मैं मॉडलिंग्स और फिल्मों में काम करूं. लेकिन राजेश खन्ना जो उनके साथ संबंध थे वो 1931 में उनके साथ शादी करने वाले थे, लेकिन उनके ताल्लुकात 5 साल में वो एक्ट्रेस आगे चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी. और फिर उसके इम्तियाज़ खान के साथ, क्रिकेटर्स के साथ, इस तरह कई उसके साथ उसके संबंध रहे. लेकिन 1977 में राजेश खन्ना की 3 फिल्में जो उस ज़माने में उनके कई ऐसे रोल्स जिसमें राज जुड़न, अकेले हम चले आओ अकेले हम. दोस्तों राधना जो ज़माने में फिल्म थी 1959 की, जो उसके अलावा एक 1.5 करोड़ में जो एक फिल्म्स ने जो उसका उस ज़माने में बजट दिया था. 1967 में उसकी 6 फिल्में और आई. खामोशी जो जिसके गीत कुछ इस तरह थे, जो किशोर कुमार की आवाज़ उस पर बहुत ज़्यादा फिट रही. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है. दोस्तों ये वहीदा रहमान के साथ जो उनके संबंध रहे, जो उनकी फिल्मों में एक्टिंग्स, राजेश खन्ना को ये दौर बहुत सुपर हिट्स रहा, जिसमें 1965 में उनकी 1959 में राधना फिल्म्स में उनको कामयाबी हुई. फिर बाहर की कलियां में जो उनके गीत हैं, गोरा कागज था ये मन मेरा, गोरा कागज था ये मन मेरा. दोस्तों उसके अलावा उस की जो उस ज़माने में आश्चर्य गीत जो थे, ये रेशमी जुल्फे ये शरबते आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी. दोस्तों 2 रास्ते फिल्म्स जो उस वक्त बहुत सुपरहिट रही. तुमने काजल जो लगाया आँख में रात हो गई. दोस्तों 1960 में फिर उसके बाद जो कई ऐसे संबंध रहे जो 70 करोड़ तक उन्होंने उस ज़माने में जो फिल्म में कहे. लेकिन इसमें एक और गीत, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं. दोस्तों टेम्पल कबाड़िया भी इस दौरान जो इसकी लाइफ में आ चुकी थी, लेकिन जो अंजू मेंद्रू के साथ जो उनके संबंध थे और मुमताज़ और इस तरह राजेश खन्ना जो थे वो उसकी अदाकारी पे हर कोई मरने लगा था. और ये उनका बंधन जो 1931 में रहा. लेकिन उनकी जो आर.डी. बर्मन के साथ किशोर कुमार की आवाज़, जिसमें कटी पतंग्स में आशा पारेख के साथ उनकी फिल्म्स रही, जो केमिस्ट्री रही, जो गीत उनके रहे बहुत सुपर हिट्स रहे. लेकिन दोस्तों और उसके अलावा इसके गीत जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहे और उसमें 4 गीत जो बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहे. लेकिन और उसके अलावा ये दिस इज़ द ग्रेट सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार, द ट्रेंड्स दोस्तों उस ज़माने में फिल्म्स थी. और उसके अलावा 77 में और सच्चा झूठा मुमताज़ के साथ उनकी फिल्म्स रही.
जो सच्चा झूठा में जो बहुत एक्टिंग इसमें कुछ राजेश खन्ना को दिस इज अवार्ड्स गिवन। इस फिल्म में सच्चा झूठा में राजेश खन्ना की जो अंदाज था, स्टाइल था रोमांस की, और ये तमिल, तेलुगु में और कई भाषाओं में इस पे फिल्म बनी गई। और दोस्तों ये इसमें जो मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनिया, यू यू तू ही मुझसे बात करती हो। दोस्तों मेरी प्यारी बहनियाँ, जो इसमें बहन के रोल्स को जो उसको कौंसल देते हैं राजेश खन्ना। लेकिन दोस्तों उसके बाद सफ़र जो इसके अंदर राजेश खन्ना की बहुत गमगीन अदाकारी इसके अंदर की है, जो अंजुम के साथ राजेश खन्ना के जो संबंध थे इस फिल्म के अंदर आप देख सकते हैं। और जिसमें जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, किशोरदा की दोस्तों आवाज़ थी। लेकिन इस फिल्म में 10 करोड़ 58 लाख का कोई बजट किया था। और कई ऐसे गीत जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी दोस्तों गाए थे। और ये गीत ये फिल्म्स आप ज़रूर देखें, सफ़र जो बहुत गमगीन फिल्म है। तो दोस्तों आज की थोड़ी सी ये केमिस्ट्री जो आपको जानकारी राजेश खन्ना की जो हमने बात की है। लेकिन अंजुम इंद्रू के साथ उसके संबंध 1966 से 1971 तक जो उसका संबंध रहा, तो वो आज उनकी चर्चा की। थैंक फॉर वॉचिंग।